अब आते हैं न्यूटन के थर्ड लॉ पे। अब थर्ड लॉ न्यूटन का क्या होता है? थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन इज के हर ऑब्जेक्ट का देयर इज ऑलवेज ऑपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन ऑफ एन एक्शन, या इसको और आसानी से बोलेंगे, एवरी एक्शन हैज एन ऑपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन। ये मैंने आपको बहुत दफा समझाई है ये चीज एक्चुअली। मतलब क्या होता है? एक्शन इज इक्वल्स टू रिएक्शन। मतलब कि कोई भी चीज अगर एक्ट कर रही है उसका कोई ना कोई रिएक्शन होगा ही होगा। इसकी मैंने बड़ी प्यारी एग्जांपल दी थी आप लोगों को कि अगर दो फ्रेंड्स हैं, उन्होंने एक फ्रेंड ने जो है वो एक फ्रेंड को जो है वो थप्पड़ मारा, कमर पे लेट्स सी थप्पड़ मारा। अब दूसरा फ्रेंड भी क्या करेगा? उसको थप्पड़ मारेगा। वो उसको जाने तो नहीं देगा बिल्कुल भी कि भाई तुमने मुझे थप्पड़ मारा, कोई बात नहीं, वो तो और भी मारेगा थप्पड़, लेकिन डायरेक्शन डिफरेंट होगी। कौन से? कि जैसे अभी हमारे पास दो लड़के हैं, अली है और अहमद है। दो नाम है मेरे पास, ठीक है, अली और अहमद। अब क्या हुआ कि अली ने पहले अहमद को थप्पड़ मारा, फिर अहमद ने उसके रिएक्शन में अली को थप्पड़ मारा। तो एक की डायरेक्शन अली की तरफ है, एक की डायरेक्शन अहमद की तरफ है, तो डायरेक्शन ऑपोजिट हो गई, लेकिन थप्पड़ दोनों ने एक एक ही मारा, तो यानी कि सेम एक्शन रिएक्शन। ठीक है, तो सिंपल न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन इज एवरी एक्शन हैज एन ऑपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे लिखिए वेन एवर वन ऑब्जेक्ट एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन अ सेकेंड ऑब्जेक्ट, जब भी कोई एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाती है, जो सेकेंड ऑब्जेक्ट होता है इट एक्सर्ट्स एन इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स ऑन दी फर्स्ट। ओके, एग्जैक्ट वही चीज जो मैंने अभी आप लोगों को समझाई और हमने ये बहुत दफा पहले समझी। ठीक है, हमने नॉर्मल फोर्स रिएक्शन में भी समझी थी कि जो बुक एक टेबल पे पड़ी है वो फोर्स लगा रही टेबल पे, तो टेबल भी ऑपोजिट फोर्स लगा रही जिसकी वजह से वो गिर नहीं रही या हिल नहीं रही वो टेबल। ठीक है, अब यहाँ पे अगर इसकी एक्सप्रेशन देखें तो ए और बी दो आपके पास फोर्सेज आए कि ए ने बी के ऊपर फोर्स लगाई, तो ए ने बी के ऊपर फोर्स लगाई और बी ने भी ए पे फोर्स लगाई, बट डायरेक्शन इज डिफरेंट, जिस वजह से नेगेटिव साइन आ रही। ठीक है, डायरेक्शन इज डिफरेंट, इसी वजह से यहाँ पे नेगेटिव साइन आ रही। ठीक है, एज इट इज दोनों फोर्सेस सेम हो। अच्छा, उसके और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने इस चैप्टर के ग्रैंड टेस्ट का जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ये ऊपर पहला लिंक है प्रैक्टिस ग्रैंड टेस्ट को, यहाँ पे जाएं और सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें। यहाँ से आपने अगर प्रैक्टिस कर ली, आपके एग्जाम्स के अंदर MCQs के अंदर 100% मार्क्स गारंटेड है। उसके अलावा अगर आपको हमारे फ्री नोट्स चाहिए, लेक्चर, गेस्ट पेपर्स, मॉडल पेपर्स चाहिए, तो इस पहली वाली लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन हो जाए और दूसरी वाली लिंक को क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इंपॉर्टेंट प्रीमियम, उसको ज्वाइन हो जाएं। ठीक है, अगर आपको ट्यूशंस वगैरह के अंदर एनरोल होना है, कोई डाउट है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, इस पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे चले जाएंगे और तमाम बुक्स के PDF इस वाले यहाँ पर आखिरी वाले आपके पास गिवन है। आप यहाँ से कोई भी बुक उठा सकते हैं, आपकी जो मर्जी चाहे, सारी की सारी क्लासेस का। इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करते हैं। हम लोगों ने आपके लिए एक पेज निकाल दी है हमारी, जिसके अंदर आपको फिजिक्स की पूरी तैयारी करवाई जाएगी और फिजिक्स की लाइव ऑनलाइन क्लासेस जूम पर दी जाएंगी। आपको पूरी बुक कवर करवाई जाएगी और आपको एग्जाम के हिसाब से भी प्रिपेयर किया जाएगा। चैप्टर टेस्ट होंगे, आपकी वीकली टेस्ट लिया जाएगा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपके एग्जाम राइटिंग मेथड सेशंस दिए जाएंगे कि भाई एग्जामिनर को क्या चीज़ चाहिए, एग्जाम के पेपर के अंदर लिखते कैसे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट हमारे गेस पेपर, टारगेट पेपर, मॉडल पेपर जो हम देते हैं ना आपको गेस पेपर, उससे 60 to 70% तो आपका पेपर लग ही जाता है, तो आपकी 70% तो तैयारी हो गई। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के शुक्र से हमारे बच्चों के 85 से 90% से अबव आ ही जाते हैं बिल्कुल आसानी से, जो इस चीज़ को फॉलो करते हैं। और इसकी फ़ी पता है पूरे साल की एक सब्जेक्ट की कितनी है? सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये आप लोगों के लिए। पहले पिछले साल 12,000 थी, उससे बड़ी भी थी, लेकिन अभी आप लोगों के लिए हमने कर दिए सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये। और जैसे आप लोग इजीली ले पाएँ, पूरे साल 1 ईयर के लिए हर चीज़ दी जाएगी और आपको जो लाइव क्लासेस ली जाएंगी आपको जूम पर दी जाएंगी, ठीक है, हमारी ट्यूशन में, और उसकी रिकॉर्डिंग्स भी आपको दी जाएंगी। अगर आपको रजिस्टर करना है, इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें, आपको यहाँ पे हम बता देंगे कैसे पेमेंट करनी है और कैसे फ़ी भेजनी है, और आपको हम हमारे ऐड कर लेंगे। लेकिन ये सबसे बड़ी डील, जितना जल्दी लेंगे उतना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। अलावा अब देखो, अब यहाँ पे क्या चीज आई है? एक्शन एंड रिएक्शन कैन नॉट कैंसिल ईच अदर बिकॉज दे एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज। एक्शन ऑन वन बॉडी एंड रिएक्शन ऑन अनदर बॉडी। कभी भी एक्शन और रिएक्शन दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करते, क्योंकि वो दोनों
डिफरेंट बॉडीज पे लग रहे हैं। अब मिस आपने तो हमें बताया था कि जो नॉर्मल सरफेस रिएक्शन होता है, जो टेबल पे रखी होती है चीज, वो तो एक दूसरे के ऊपर जो है वो तो कैंसिल आउट हो रही है। उनका जो डायरेक्शन है, मतलब डायरेक्शन कह लो या आप कह लो कि उनकी जो पोजीशन है वो इस तरह से होती है कि वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर सकती है। लेकिन नॉर्मली अगर मैं देखूं तो एक्शन रिएक्शन एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करते, क्योंकि वो डिफरेंट बॉडीज के ऊपर लगते हैं। ठीक है, कि एक्शन एक के ऊपर हो रहा है, रिएक्शन दूसरी बॉडी के ऊपर है। सही, अगर एक ही बॉडी पे दोनों चीजें हो रही हैं तो फिर वो कैंसिल आउट हो जाएंगी। ये जैसे कि हमने इक्विलिब्रियम में एग्जांपल समझी थी कि अगर बीच में एक बॉक्स है, उसकी तरफ दो तरफ से फोर्स लग रही है, तो दोनों फोर्स सेम जगह पे लग रही हैं, लेकिन दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो इस वजह से वो कैंसिल आउट कर सकती हैं, क्योंकि बॉडी सेम है। लेकिन बॉडी डिफरेंट होगी तो आपके पास क्या होगा, ऐसा नहीं होगा। विच पार्ट अवियन, कौन सा पार्ट नहीं समझा आप? कैंसिल पार्ट। अच्छा, देखें, इन्होंने बोला दीज टू फोर्सेस आर टर्म्ड एज, जो फोर्स दो फोर्सेस हैं वो एक्शन एंड रिएक्शन पेयर कहलाता है। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं कि एक्शन एंड रिएक्शन कैन नॉट कैंसिल ईच अदर बिकॉज दे एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज। कि एक्शन और रिएक्शन जो है वो एक दूसरे को इसलिए कैंसिल नहीं कर सकते क्योंकि वो दो डिफरेंट बॉडीज पे लग रही है। अली ने अहमद को थप्पड़ मारा, लेकिन अहमद ने अली को थप्पड़ मारा, दोनों को दर्द हुआ, ऐसा ही है, दोनों को दर्द हुआ, इक्वली दर्द हुआ। अगर एक दूसरे पे नहीं होता तो वो उनको वो दर्द या वो दर्द नहीं होता, मतलब वैसे तो ऐसे पॉसिबल नहीं है, लेकिन एक फिजिक्स की अगर लैंग्वेज में हम देखते हैं तो अगर एक ही ऑब्जेक्ट पे दो तरफ से फोर्सेस लग रही हैं तो वो आपके पास क्या होता है, ये चलो और इसकी और एग्जांपल हम ले लेते हैं कि जो नॉर्मल सरफेस रिएक्शन वाली हम बात करते हैं। नॉर्मल सरफेस रिएक्शन वाली क्या बात होती है कि टेबल जो है, बुक जो है वो टेबल के ऊपर पड़ी है। अब जो फोर्स एक्शन और रिएक्शन दोनों बुक के ऊपर लग रहा है, कैसे? सबसे पहले जो बुक का जो वो है, क्या कहते हैं, वेट है, बुक का वेट बुक को नीचे खींच रहा है, जो कि जिसकी आड़ में टेबल भी आ रही है। बुक का फोर्स, बुक का जो वेट है वो बुक को नीचे खींच रहा है, यानी कि जो एक्शन लग रहा है वो भी बुक पे लग रहा है पहले। फिर जो टेबल है वो भी उल्टा किसके ऊपर, बुक के ऊपर फोर्स लगा रहे नीचे की तरफ से। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि वो बुक के ऊपर एक तो अपना भी वेट का फोर्स लग रहा है और नीचे से टेबल का भी पुश आ रहा है। तो दोनों फोर्सेस एक दूसरे पे कैंसिल, क्योंकि दोनों की दोनों फोर्सेस किसके ऊपर लग रही थी, बुक के ऊपर लग रही है। लेकिन अगर दो अलग अलग बॉडीज पे अगर मेरे पास फोर्स लग रही है, यानी कि एक्शन किसी और पे हो रहा है, रिएक्शन किसी और पे हो रहा है, तो वो कैंसिल आउट नहीं होती, वो अपना इफेक्ट शो करती है। ठीक है, ये सिंपल इसकी ये डेफिनेशन है बस। Action on one body, reaction on another body. Example, when we kick a football, the foot exerts action force on the football. जैसे हम फुटबॉल को किक करते हैं तो जो क्या कहते हैं, किक जो फुट ने है, इसने फुटबॉल के ऊपर एक एक्शन फोर्स एक्सर्ट की, क्योंकि इसने हमने एक्शन किया, हमने एक काम किया। एज अ रिएक्शन द फुटबॉल एक्सर्ट्स एन इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स ऑन आवर फुट। इसी तरह जो अगर हमने इसको पुश किया तो वही जो बॉल है वो उतनी ही फोर्स हमारे फुट के ऊपर भी, हमारे पैर पे भी लगा रही थी। तभी हमें किक करते हुए फील होता है कि हमने कुछ किक किया है। अगर ऐसा नहीं होता, वो अगर वापस फोर्स नहीं लगाती, तो हमें फील ही ना होता कि हमने कुछ किक किया है। ठीक है, इसी वजह से बोथ दीज फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट डायरेक्शन, की इक्वल लगी। जितनी जोर से मैं बॉल को मारूंगी उतनी, देखा है ना, जितनी जोर से आप बॉल को हिट करते हैं उतनी आपकी फिंगर्स में दर्द होता है। क्यों? क्योंकि उतनी ही जोर से आपके पर बॉल भी फोर्स लगा रही है, लेकिन दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास एक्शन और रिएक्शन फोर्स सम अप होती है। अब हमारे पास हर जगह एक्शन रिएक्शन होती है, हर जगह एक्शन रिएक्शन कंसिडर होता है। अब जैसे रॉकेट की हमने एग्जांपल एक दफ़ा पढ़ी थी कि रॉकेट में ये जो एयर बहुत ज़्यादा सॉरी ये जो हवा है इनकी निकल रही होती है, ये बहुत ज़्यादा ज़मीन पे प्रेशर डालती है, इसी तरह ज़मीन पे बहुत तेज़ प्रेशर डालती है, जिसकी वजह से ये उड़ जाता है। इतना प्रेशर एक्सर्ट होता है कि ये रॉकेट भी फ्लाई करने लगता है। और इसी तरीके से हाथ की जो एग्जाम्पल दी हुई है कि आप जितना ज़्यादा पुश करोगे, सॉरी पंच करोगे किसी चीज़ को, जैसे लोग लड़के जो हैं वो जिम में पंचिंग बैग होता है उसको पंच कर रहे होते हैं या बॉक्सिंग करते हैं, तो उस पंचिंग के अंदर तो वो आप उसको तो मार रहे हो, लेकिन वही आपके ऊपर जो आपके हाथों पे निशान क्यों आ रहे हैं? क्योंकि वो पंचिंग बैग भी तो आपके ऊपर निशान लगा रहा है ना, वो भी तो आपके ऊपर फोर्स लगा रहा है कोई ना कोई, जिसकी वजह से आपके हाथ पे भी निशान आ रहा है, विच इज कॉल्ड द रिएक्शन ऑफ दैट फोर्स।